तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है। आज डेट 15 सितंबर। बेसिकली न्यूज तो 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन मेरे ध्यान में भी आज आया दोस्तों। तो एक है भारत का एक्सटर्नल डेट जो बाहर का कर्जा लेते हैं विदेशों से हम, उस एक्सटर्नल रिपोर्ट की एक स्टेटस रिपोर्ट आई है दोस्तों। स्टेटस रिपोर्ट आई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो खत्म हो चुका है 31 मार्च 2025 को। इस फाइनेंशियल ईयर के संबंध में एक एक्शन डेट के संबंध में रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा है ना एक्चुअल जो डेट है वो ग्रोथ रेट हुई है। मतलब हमारे ऊपर जो कर्जा है ना बाहरी विदेशी कर्जा, वो 7 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है दोस्तों। लगभग 10% के आसपास बढ़ा है पिछले साल से। तो ये क्या मैटर है, पूरा मामला हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखो। ये सबसे पहले मैंने इसका पीडीएफ फाइल लगाई है। बेसिकली ये डेटा है ना फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक ने 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका। बेसिकली आपको पता है फाइनेंशियल 2 साल तक चलता है। ये 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हो गया? 31 मार्च 2025 को। ठीक है। तो इस 31 मार्च 2025 को हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट की क्या स्थिति है, इस बारे में यह रिपोर्ट बता दी। इंडिया एक्सटर्नल डेट ए स्टेटस रिपोर्ट 2024-25 जो अभी लेटेस्ट में सितंबर 2025 में जारी हुई है दोस्तों। इसको कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अंडर में इकोनॉमिक डिवीजन है। इसके अंडर एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट यूनिट है, ये दोस्तों जारी करती है। इसके आप बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज देखें। जो इंडिया का डेट है ना एक्सटर्नल डेट, वो 7 साल में सबसे तेज गति से बढ़ा है। सबसे तेज गति से बढ़ा है, फास्टेस्ट पेस से। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है इतना ज्यादा तेज गति से कर्ज बढ़ना। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। एक्सटर्नल डेट क्या होता है? एक्सटर्नल डेट कुछ नहीं है, जो इंडिया है ये देश है, तो भारत से इंडिया को छोड़ के बाहर से कहीं से भी कर्ज लेना, डेट लेना, उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डेट कहते हैं। डेट 2 प्रकार की होगी। एक तो एक्सटर्नल डेट होता है बाहरी कर्जा, एक होता है इंटरनल डेट। इंटरनल देश से ले, जैसे भारत में हम बैंक से लोन लेते हैं, जो सरकार भी आरबीआई से या फिर बैंकों के माध्यम से लोन लेती है। तो ये सब क्या इंटरनल डेट है। लेकिन भारत को छोड़ के अगर दुनिया के अन्य देशों से हम लोन लेते हैं, अमेरिका से लोन ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं, जापान से लोन ले सकते हैं, और कहीं से भी हम लोन ले सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो उस प्रकार के लोन को जो कर्ज होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल डेट दोस्तों, कहते हैं बाहरी कर्ज कहते हैं। ये कौन कौन ले सकता है? तो गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल डेट ले सकती है। भारत सरकार भी कई बार जैसे कि वर्ल्ड बैंक से डेट लेती है, एडीबी से लोन डेट लेती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से डेट ले सकती है। तो भारत सरकार भी डेट लेती है। प्राइवेट कंपनीज, रिलायंस रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ऐसे कई सारी कंपनियां बाहर से जाके क्या कर सकती है? कर्ज ले सकते हैं। बाहर के जो शेयर मार्केट के माध्यम से डेट या बॉन्ड वगैरह जारी करके, अपना इंस्ट्रूमेंट जारी करके लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल आप में बाहर कोई बैंक में हमारा हो गया तो हम वहां से लोन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट लोन ले सकती है, प्राइवेट सेक्टर लोन ले सकता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लोन ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक लोन ले सकते हैं। अब बैंक कैसे लोन लेंगे? तो आप कहोगे बैंक तो लोन देते हैं। तो दोस्तों बैंक में क्या होता है? एनआरआई है, अमेरिका में रहने वाला एनआरआई है, या इंडिया के एसबीआई में एनआरआई डिपॉजिट कर देता है। आप आजकल धोनी का ऐड देख रहे होंगे टीवी में, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया एनआरआई डिपॉजिट। तो जो एनआरआई डिपॉजिट कर रहा है एक तरह से क्या होता है, जो बैंक में जो डिपॉजिट होता है एक तरह से बैंक क्या उधारी है बैंक के लिए। तो जो फॉरेन से बैंकों में डिपॉजिट होता है उसको क्या कहते हैं? एनआरआई डिपॉजिट कहते हैं। तो ये सब मिलकर दोस्तों क्या बनता है? एक्सटर्नल डेट बनता है। तो एक्सटर्नल डेट कोई एक चीज नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ले सकती है, प्राइवेट कंपनी ले सकती है। ठीक है बात। इंडिविजुअल हाउस होल्ड ले सकते हैं, इंडिविजुअल हालांकि बहुत कम एक्सटर्नल डेट है इंडिविजुअल का। इसके अलावा बैंक ले सकते हैं दोस्तों। बैंक कैसे लेते हैं? तो इसको एनआरआई डिपॉजिट के माध्यम से लेते हैं। एनआरआई डिपॉजिट जो करते हैं वो बेसिकली वो कर्ज के रूप में होता है। प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट कंपनी ले सकती है अपने बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। इसके अलावा एक टर्म होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं लोग इस टर्म को समझते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के करने के लिए टेम्पररी कुछ पैसा चाहिए होता है, उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। तो ये हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल डेट के कई सारे कर्ज होते हैं। अब एक्सटर्नल डेट इस बार लगभग कितना हो गया? आप डेटा देखो लगभग कितना होगा दोस्तों। ये पिछले साल था। अब इसकी तुलना हम 2023-24 से करेंगे। फाइनेंशियल 2024 कब खत्म हो गया था? 31 मार्च 2024 को खत्म हो गया था। अब हम डेटा कर रहे हैं फाइनेंशियल 2024-25 की, जो कब खत्म हुआ? 31 मार्च में। ये दोस्तों अगले साल तक ये डेटा चलेगा। जब तक क्या होगा? अगले साल फाइनेंशियल 25-26 का डेटा नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों ये लगभग 660 एग्जैक्ट देखना फिगर की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग 660 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो बढ़ के अब 736 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया। लगभग 10.1% की ग्रोथ है। अब ये जो ग्रोथ है 10 ये 7 साल की सबसे ज्यादा है।
इससे पहले भी एक्सटर्नल डेट बढ़ता था, लेकिन 2%, 4%, 5%, लेकिन पहली बार 7 साल में ये लगभग 10% के आसपास बढ़ा है। तो ये सबसे पहले डेटा देख सकते हैं। देखो 2023-24 में जो फाइनेंस डेट जो था कर्ज हमारा वो था $668.8 बिलियन। मैं फिर कह रहा हूँ एग्जैक्ट फिगर याद करने की जरूरत नहीं, लगभग आपको याद होना चाहिए $660 बिलियन के आसपास था, वो बढ़ के $736.3 बिलियन हो गया। ये जरूर इसका फिक्स डेटा याद रखना चाहिए आपको, $736.3 बिलियन हो गया दोस्तों। ये जीडीपी का लगभग 19.1% है। कितना है? 19.1%। हर कर्जा, हर डेफिसिट आपको पता है कि जीडीपी से कंपेयर करते हैं, हमारे जीडीपी स्कोर 100 है, तो उस पर 19.1 रुपए क्या है? एक्सटर्नल डेट है, ये दिखाता है डेटा। तो ये डेटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। हमारा जो एक्सटर्नल डेट है 10% बढ़ के $736.3 बिलियन हो गया, साथ में जो ये जीडीपी का लगभग 19.1% हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जो डेटा है या जो डेट है $736.3 बिलियन, ये जीडीपी का कितना है? 18.1% है। 19.1% है। अब डेट देखो दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट उसको कहते हैं दोस्तों जो जिसकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, मतलब 1 साल के भीतर भीतर जिसको चुकाना है उसको शॉर्ट टर्म डेट कहते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म डेट जिसकी मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है, मतलब 1 साल के बाद चुकाना उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं। तो दोस्तों जितना लॉन्ग टर्म डेट जितना ज्यादा परसेंटेज में होगा उतना अच्छा होगा। अगर कुछ कर्जे में आपके लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है तो उसका मतलब ये अच्छी बात है। क्यों? शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल में चुकाना है, तो 1 साल में चुकाने के लिए इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे हम? लेकिन लॉन्ग टर्म में चुकाना है, आपके ऊपर 100 रुपए कर्जे है, आपको 20 साल में चुकाना है तो आपको टाइम मिल रहा है, लेकिन आपको 1 महीने बाद ही चुकाना है तो उसमें टाइम नहीं मिल रहा। तो लॉन्ग टर्म डेट अच्छा होता है दोस्तों। तो भारत की जीडीपी में, भारत के एक्सटर्नल डेट में शॉर्ट टर्म लोन दोस्तों 18.3% है। 18.3% है, और ये लगभग 81.7% रिमेनिंग क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है। तो ये अच्छी बात है। अब दोस्तों ये फिगर याद नहीं रखना इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंडिया के जो एक्सटर्नल डेट में है शॉर्ट टर्म ज्यादा है कि लॉन्ग टर्म ज्यादा है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो जो एक्सटर्नल डेट है उसमें लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा है। बेसिकली 81.5% हमारा क्या है? एक्सटर्नल डेट लॉन्ग टर्म का है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, बात यहां तक। फिगर याद नहीं करना है, 81.7 आप भूल सकते हो, लेकिन इतना मोटा मोटी याद रखना है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट में लॉन्ग टर्म डेट की जो हिस्सेदारी है वो ज्यादा है। यहां तक ठीक बात है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम एक और एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है, अब ये डेट तो लिया, लेकिन जो भारत से जैसे इंडिया डेट लेता है फॉरेन से, ठीक है, तो ये कौन सी करेंसी में लेता है? कई सारी करेंसी में ले सकते हैं, हम जनरली डॉलर में लेते हैं। लगभग हमारा जो जीडीपी जो हमारा एक्सटर्नल डेट में 50% से ज्यादा, एग्जैक्ट फिगर फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, 50% से ज्यादा जो हमारा जो डेट है ना वो दोस्तों डॉलर में डिनोमिनेटेड है। मतलब 100 रुपए अगर हम उधार ले रहे हैं तो हमने 50 रुपए से ज्यादा डॉलर में लिया है। इसके अलावा हम विदेश से इंडियन नेशनल रुपी में भी उधार ले सकते हैं। इंडियन नेशनल रुपी जो भारतीय रुपी करेंसी है उसमें भी उधार ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जापानी येन में भी उधार लेते हैं। हम जो आईएमएफ की करेंसी है एचडीआर, इसमें भी उधार लेते हैं। तो इसका ऑर्डर पूछते हैं कि भारत का एक्सटर्नल डेट में सबसे ज्यादा कर्जा कौन सी करेंसी में? तो सबसे ज्यादा डॉलर करेंसी है दोस्तों डॉलर में, लगभग 50% से मोर देन। दूसरे पर रुपी है, लगभग 30% से अबव है। थर्ड नंबर पर दोस्तों जापानी येन है, और फोर्थ नंबर पर है आईएमएफ की करेंसी एचडीआर। इसकी रैंक आप मैं बताऊं करेंसी वाइज, आप देखें यूएस डॉलर में 54% अगर हम 100 रुपए कर्ज ले रहे हैं तो 54% हम क्या ले रहे हैं? यूएस डॉलर में ले रहे हैं। 31.1% हम इंडियन रुपी में ले रहे हैं। 6.2% हम किस में ले रहे हैं? जापानी येन में। ये थ्री का ऑर्डर याद रखना। सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो डॉलर में है, उससे कम फिर रुपी में है, उससे कम येन में, उससे कम एचडीआर में, उससे कम यूरो में। यहाँ तक बात ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा जो एक्सटर्नल डेट में जो है वो है बेसिकली जो एक्सटर्नल डेट में कई सारी चीजें होती है, जैसे कि एक्सटर्नल लोन सबसे ज्यादा हमारा जो है वो लोन है। इसके बाद करेंसी डिपॉजिट है दोस्तों, सबसे ज्यादा हम लोन ले रहे हैं बाहर से, लेकिन दूसरा ज्यादा है करेंसी डिपॉजिट। ये इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा? एनआरआई डिपॉजिट वगैरह आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हम क्रेडिट लेते हैं, उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। ये देख सकते हैं आप कंपोनेंट वाइज सबसे ज्यादा लोन के रूप में है हम जो हमारा एक्सटर्नल डेट है। उसके बाद करेंसी डिपॉजिट 22.8% है। ट्रेड क्रेडिट एडवांसेस 17% है। डेट सिक्योरिटी 17.7% है। तो हमको इसको याद रखना है, मोटा मोटी हमको याद रखना है कि हमारा एक्सटर्नल डेट का सबसे मेजर पार्ट क्या है? लोन है। सेकंड नंबर पर क्या? करेंसी एंड डिपॉजिट है। इसके अलावा दोस्तों जो डेट है वो कौन कौन ले रहा है? तो डेट सबसे ज्यादा लोन लेता है नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या मैं सीधा कर दूं प्राइवेट कंपनी का जो लोन ले रहा है ना वो सबसे ज्यादा इसका हिस्सेदारी है, $260.1.7 बिलियन। इसके बाद गवर्नमेंट का है, और ये डिपॉजिट टू
डिपॉजिट टू इंश्योरेंस, डिपॉजिट टू टुवार्ड्स कॉर्पोरेशन, जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, फाइनेंशियल, इसमें क्या कहते हैं, बैंकिंग कॉर्पोरेशन वगैरह में, बैंकिंग में इसको कहते हैं दोस्तों ये। तो ये हम देख सकते हैं मोटा मोटी, फिर भी मैं कह रहा हूँ इतना आपको जो मैंने डिटेल में कभी बताया इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा आपको याद रखना है कि 2024-25 में हमारा जो डेट है वो 736.3 बिलियन डॉलर है, जो पिछले साल से 10.1% है। इसमें है ना दोस्तों, ये जो जीडीपी का 19.1% के आसपास है, इसमें शॉर्ट टर्म का हिस्सेदारी कम है और एक्सटेंड जो लॉन्ग टर्म हिस्सेदारी ज्यादा है। करेंसी वाइज में देखो तो सबसे ज्यादा यूएस डॉलर है, उसके बाद रुपी है, उसके बाद येन है, और इसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट में जो लोन का कंसेप्ट कॉर्पोरेशन कंपोनेंट सबसे ज्यादा है। दोस्तों इतना ही था आज के न्यूज में, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।